अब जिस जगह पे सरगे भाई साहब हमको लाए हैं वो मैं आपको इसी कैमरा से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कजाकिस्तान में कुछ ऐसी छुपी हुई जगह भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस गांव में अगर आप रैंडमली भी किसी घर में चले जाओ और नॉक करो और उनसे पूछो कि भैया आपके पास कोई जगह है क्या रात को रुकने की। शाहरुख इज मोर रोमांटिक। नो बट मिथुन इज मोस्ट फेमस हियर। बहुत कम लोग चल पाते हैं। आइए चलते हैं कजाकिस्तान के फेमस चैरिन कैनियन एरिया में और वहां से हम चलेंगे कोलसाई लेक्स की तरफ। वैगन आर को कितने भयानक एडवेंचर पे ले गए। कुछ मंगोलिया से आए। वैगन आर का ऐसा इस्तेमाल तो भाई हमारे यहाँ तो 2 लोग बैठ जाएं, 2 से 4 लोग बैठ जाएं तो पलटने लगती है। मतलब वैगन आर है एक साइड इसका वजन गिर जाता है। हमारे दिन का पहला पड़ाव यानी कि कैनियन ऑफ कैसल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसके खूबसूरत नज़ारे ना देखे हों तो पिछले वीडियो के लिंक पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं। तो गाड़ी अब चैरिन रिवर के पैरेलली चलने लगी थी येलो कैनियन की तरफ। तो अब हम ये जहाँ पहुँच रहे हैं ये थोड़े येलो कलर के कैनियंस हैं। This is what we call as yellow canyon. Yellow Canyon or Moon Canyon. So how far we must be from China border? Like at this place? 150. Oh, quite close. लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता। किसी एक चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। देखा जाए तो ये नॉर्मल सी दिखने वाली चट्टानें बेवजह ही येलो कैनियन कहलाती हैं, जिससे लोग विश्वास करें कि कहीं कोई ब्लैक कैनियन भी होगा और जाने कितने कलर्स के कैनियंस होंगे। और देखा जाए तो यहां पर भूकंप आया हुआ है और मैं डर के मारे भाग रहा हूं। लेकिन सच बात तो यह है कि मेरे ड्रोन की गिम्बल मोटर खराब हो गई और कैमरा जोर जोर से हिलने लगा। पॉइंट यह है कि हम हर चीज में वो देखना चाहते हैं जो हमें एक्साइट करे। चलिए चैरिन कैनियन की कुछ सीक्रेट प्लेसेस पर एक्साइट होने के लिए। हो गई तुम्हारी लैब कोली की बातें खत्म? Please be very careful. Yeah, okay. It's lava. It's black lava. Yes, here we go. तो अब जिस जगह पे सरगे भाई साहब हमको लाए हैं वो मैं आपको इसी कैमरा से दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और मैं बताता हूँ क्यों। जस्ट वेट। ये सरगे भाई साहब खड़े हैं, ये सुदेश भाई साहब खड़े हैं। देखो हम लोग कहाँ खड़े हैं। ये वही चैरिन नदी है जिसको हमने कुछ घंटों पहले बहुत पास से देखा था, पर मानो इतनी ऊंचाई से देखने के बाद हम कुछ अलग ही चीज को महसूस कर रहे थे, जैसे नदी और हम अकेले हों। हमें परेशान करने वाला कोई नहीं था। हम नदी को सुन सकते थे और नदी हमें। जैसे अब हम चैरिन कैनियन के ऑपोजिट किनारे पर आ गए हों और अपनी परछाइयों से बात कर सकते हों। जैसे अब अंदर के बेवजह के डर निकल गए हों। जैसे अब हमने अपने आप को चैरिन कैनियन के भरोसे छोड़ दिया हो। Keep walking on the ridge. हमें एक खतरनाक पगडंडी पर चलकर आना पड़ता है, लोगों से, दुनिया से, बर्थडे और कॉकटेल पार्टी से दूर, न्यूज़ चैनल्स और क्रिकेट मैच को पीछे छोड़कर आना पड़ता है। हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल करके खुद को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि अब हम अपने मन की बात कह सकते हैं। मेरे दादाजी मुझे बहुत ज़्यादा भाव देते हैं। बोले कि डॉक्टर सुदेश ही डॉक्टर है और कोई अच्छा डॉक्टर है ही नहीं। हम तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो जलन जो मेरे अंदर भरी हुई थी
मैं पीछे खिसक जाता हूँ। काफी अच्छा मौका है। हाँ यही तो बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कजाकिस्तान क्यों बुला है? और घुमा लो उसके बाद नहीं। अब हम चुप रहकर भी बहुत सारी बातें कर सकते थे। अब हम उस रास्ते पर चल रहे थे जिस पर चलने की बहुत पहले से इच्छा थी, पर अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए थे। We were walking on the ridge. We were brave and we were happy. Thanks to Mr. Sergey, जिन्होंने इस unnamed, unknown ridge पर हमें ले जाकर हमारी ट्रिप को यादगार बना दिया। पर अब समय था हमारे बेस स्टेशन सेटी विलेज जाने का। इसी विलेज से हमें अगले दिन कोलसे लेक्स और कैंडी लेक्स की तरफ जाना था, हमारा अगला असली और बड़ा चैलेंज। So we are entering Sati village. The Koshkelin is there. It's mean welcome. Welcome. So just a moment, I'll check. जुल्दीस गेस्ट हाउस हम पहुंच गए हैं। वाह यार, सुबह उठ के कितना अच्छा लगेगा भाई यहाँ से। यस। ये गैया अभी मुझे इतनी अच्छी लग रही है यार। पीछे पहाड़। ऐसा क्यों लग रहा है इस गेस्ट हाउस में अपन ही रुके हैं बस? I guess not many people are staying here. Oh yeah, but today is not a weekend. अरे अंडे फेंक दें। सुन के मैं डर गया, बट फेंक दो। Like this one? Yes. Nice new room. तो हम लोग करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर आ गए थे। अभी बज रहे हैं रात के 9। ये वो जगह है जहाँ पर अभी हमने अपना डिनर किया। ये एक टिपिकल यूट है जो दिख रही है। छोटा सा शांत सा गांव है। वैसे तो यहाँ की हर जगह ही शांत है, पर इस गांव का नाम, जिसका नाम सती है, SATY, उसके गेस्ट हाउस में हमारा रूम कुछ ऐसा है। फिलहाल तो ये देखिए, ये चप्पल हमें दी गई है अंदर पहनने को नाइकी सुपर में। मतलब ये फर्जी नाइकी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। खाने में कुछ अजीब सी चीज़ें थी, कुछ जानी पहचानी चीज़ें थी। तो जानी पहचानी चीज़ें खा ली, अजीब सी चीज़ें थोड़ी बहुत खा ली। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं हूँ कजाकिस्तान के सेटी विलेज में, जो अलमाटी रीजन में ही आता है। ये जगह जो है बहुत हॉटस्पॉट बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से डे टूर एक्सपेडिशंस होते हैं कैंडी लेक्स और कोलसाई लेक्स के लिए। पर यहीं से व्यू बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए सामने, ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारे गेस्ट हाउस का है। और सुबह से मतलब करीब 1 घंटे से मुर्गों ने जो बाग दिए ना, वो तो रुक ही नहीं रहे। ये यूट्स बने हुए हैं, पर हम जो है हम इस कॉटेज में रुके हैं। ठंड उतनी नहीं है, सुबह ज़्यादा थी। मैंने 6 बजे देखा था, करीब 16 डिग्री टेम्परेचर था। अभी 19 है। मतलब 1 घंटे में ही सूरज ने अपना थोड़ा सा काम कर दिया है। हमारा ब्रेकफास्ट करीब 1 घंटे में है, 8 बजे के आसपास। तो है मेरे पास आधा पौना घंटा आराम से, जिसमें मैं थोड़ा वॉक कर सकता हूँ। ये देखो हमारी गाड़ी की क्या हालत हुई है कल धूल में। सरगे भाई साहब हमें इतनी और जगहों पर ले गए। तो ये है हमारे गेस्ट हाउस का नाम, जुल्दीस गेस्ट हाउस। और ये है नज़ारा सेती विलेज का। ये देखिए कोलसे रूम गेस्ट हाउस। मतलब ये पूरी जगह ही है ना गेस्ट हाउसेस से भर चुकी है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे गेस्ट हाउस खोलने का बिजनेस ही सबसे अच्छा है। इस गांव में अगर आप रैंडमली भी किसी घर में चले जाओ और नॉक करो और उनसे पूछो कि भैया आपके पास कोई जगह है क्या रात को रुकने की, तो मोस्ट लाइकली अगर उसके पास जगह होगी ना तो रुकवा देगा। 2500 टेंगे 2000 टेंगे में भी, मतलब 700-800 रुपये में आप आराम से रात में रुक सकते हो। 100-200 इंडियन रुपीज़ की करेंसी में आप डिनर भी कर सकते हो। तो ये विलेज अलमाटी से 280 किलोमीटर दूर है। मतलब अच्छा खासा दूर है, लेकिन अलमाटी रीजन में ही आता है। इन्हीं पहाड़ियों में कहीं जाकर दूर हाइक करके कोलसे लेक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जाना थोड़ा मुश्किल है। तो नंबर 1 और नंबर 2 का प्लान है हमारा। उनके बीच का डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर है।
और रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ और स्लिपरी है। तो वेदर फोरकास्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा नहीं है, बारिश होने वाली, तो इट बिकम्स टू डेंजरस। इसके अलावा कैंडी लेक का ट्रैक है, वो हम कल करेंगे। इस पूरे गांव की पॉपुलेशन जो है वो 2000 है। बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं और इसलिए दिख भी नहीं रहे हैं। कोई चिल्ला चोट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। क्लीन अनपॉल्यूटेड एयर है, मुर्गियों की बांगें हैं और गाय का गोबर है। बस यहाँ पे अब हमारा ब्रेकफास्ट तैयार होएगा 8 बजे के लिहाज से। इतना सारा नाश्ता ये लोग देते हैं एक बार में, मतलब एक साथ ही सर्व कर देते हैं। ये हो गई टॉफीज, ये जैम जो हमने कल भी खाया था, ब्लैक कॉफ़ी, ऑप्शन है उसमें मिल्क ऐड करने का भी। ये तरह तरह के बिस्किट्स और मिठाइयाँ हैं, रोल्स हैं, पेस्ट्रीज टाइप हैं। अपने यहाँ के जो ऑरेंज क्रीम वाले बिस्किट आते थे ना, टेस्ट एकदम वैसे ही है, आइडेंटिकल, बस इसके अंदर क्रीम भरी नहीं है। प्रीटी मच फैमिली रन गेस्ट हाउस बिजनेस है। इसका कौन यूज करता होगा भाई? आई वंडर हु यूजेस दिस। आई हैव पुट सम एक्स्ट्रा सनस्क्रीन क्योंकि मेरी नाक की 12 बज गई थी कल। ये स्टोर शायद सुबह सुबह खुला होगा, देखते हैं कि एक हैट मिल जाए यहाँ पर। तो स्टोर अभी खुला नहीं है, बस 2 मिनट बोल रहे हैं कि खुलने वाला है। या इंडिया शाहरुख खान मिथुन चक्रवर्ती। Shahrukh is more romantic. No, but Mithun is most famous here. Mithun Chakrabarti is very famous, right? Action scene. Wow, we are open now. They do have sunscreen. Yes. UVA and UVB. और सनस्क्रीन ले ली भाई, और ये वाली कैप लेना तो ले ले। नहीं, एंड उस गुशों का King solves a lot of problems. So we can drink it directly. Okay. The milk. है ये? उस गुशों का मिल्क है भाई। किसका? मुर्गा? नहीं नहीं, दिस इज मेड फ्रॉम काउज मिल्क आई थिंक। काउज मिल्क ले, तू भी ले ले भाई। या कोलसाई नेशनल पार्क के अंदर घुसने के लिए टिकट ऑफिस है। ब्यूटीफुल कंट्री साइड है। तो कोलसाई लेक नंबर 1 पे तो हम पहुंच गए। ये पार्किंग एरिया, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे होंगे हमको यहाँ पहुँचने में। उन्होंने पहले ही बता रखा है कि ये बहुत टूरिस्टी जगह है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं। लेक नंबर 2 जो है, जहाँ जाना कठिन है, जहाँ जाने मेहनत लगती है, वहाँ पे ज़्यादा शांति रहेगी। तो ये तो भाई अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मनाली या कश्मीर का कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो। ये रही हमारी लेक। But we will go on right side and go to the second lake. To the second lake around 8 kilometers away. 8 किलोमीटर? दाढ़ी बढ़ जाए तुम्हारी ये सुनकर ही है। 8 किलोमीटर। This lake altitude is 1,800 meters. Second lake 2,250 meters. And third lake 2,800 meters. लेक 3 जाना सबसे डिफिकल्ट है। और एक ने तो ये लिख रखा था कि एक दिन में प्लान बनाओ भी मत, मतलब या तो कैंप करके सो जाओ लेक 2 पे, लेक 2 पे, और फिर अगली सुबह उठ के लेक 3 पे जाओ। ये लेक जो है ये मुश्किल से 1 किलोमीटर बड़ी है, यहाँ से वहाँ तक ही देख रही है जो उतनी ही है, और 400 मीटर चौड़ी है, बट गहरी काफ़ी है, 80 मीटर गहरी है। तो जो कुशल तैराक हैं उनको भी अपनी होशियारी नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने लेक 1 की बोटिंग, हॉर्स राइडिंग्स, हर चीज़ को पीछे छोड़ के लेक 2 की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ टाइम बचा तो हम ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा अच्छा रास्ता ख़त्म और कच्चा रास्ता शुरू। 8 किलोमीटर की ट्रैक है और 80 मीटर चलने के बाद सुदेश भाई साहब की हालत
That is the guest house. Is well, but is very expensive. Yeah. It should be. We're talking about that only. It should be expensive because of the view. One room for two people, For two people. $400 to $500. No, I love my guest house where we are staying. Me too. है 99% लोग जो कोलसे लेक्स देखने आते हैं वो सिर्फ लेक नंबर 1 देखकर लौट जाते हैं, पर हम तो पिछले दिन ही रिच पर चल चुके थे और हमने जोश में 8+8 यानी कि 16 किलोमीटर की ट्रैक को एक्सेप्ट कर लिया। तो चढ़ाई है। पर हमारी हालत को देखकर सरगे भाई साहब ने हमें शुरू में ही हार मानने का ऑप्शन दे दिया। If you're not sure, we can walk on that area and back. But we'll never see the lake then. वो ये कह रहे हैं कि जैसे भी चढ़े थे ना वैसे ही चढ़ाई है, लेकिन 2 किलोमीटर करना। So that will be 10 times more. But we can take breaks in between. Yeah, sure. Okay. आगे क्या होगा वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद ही अगले वीडियो में पता चलेगा। टिके रहिए।